हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में आप लोग को हम रेशियो लेकर आए थे और आज भी हम लोग रेशियो को कुछ आगे की ओर बढ़ाएंगे। जो लोग रेशियो पहले से पढ़े हुए हैं कहीं पे भी, वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप उसका रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं रहेगा। ये बेनिफिट मिल जाएंगी, है ना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, है ना, यानी कि रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। तो आगे की ओर हम आज चलेंगे। तो जहाँ तक हमें याद है पिछले सेक्शन में 3-4 क्वेश्चन हुई थी, है ना। आप लोग को इंटरेस्ट देखना था हमें कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। व्यूज भी बहुत अच्छी गई है और कमेंट भी बहुत लोग किए हैं, है ना। तो आज हम लोग करेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पिछले क्लास में हमने कुछ थोड़ा सा इसका हिंट दिया हुआ था, है ना। तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग देर न करते हुए। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना, जिसमें आप चाहे बना सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बोलेंगे एसएससी का है, एमटीएस का। 1/9/2023 का है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 1/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट का। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या निकालने बोला है? इक्वेशन दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नहीं, इसको बोलते हैं व्यंजन, है ना। इक्वेशन मतलब बराबर देके कोई डिजिट या जीरो लिखा है तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं, ये व्यंजन है ना। इसको सॉल्व करेंगे। का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का हमारे पास फार्मूला होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है BC/A, है ना। जो फाउंडेशन पढ़े हैं हमारे पास रेशियो का, उनको पता होगा। तो इसी फॉर्मेट पे इसे सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिया था हमने। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C, है ना। तो क्या था हमारे फोर्थ प्रोपोर्शनल का? BC/A, मतलब B गुना C। तो B कौन है? A का क्यूब प्लस B का क्यूब, और C क्या है? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया और बटा में A पूरा आ जाएगा। क्या है पूरा में? A प्लस B का होल स्क्वायर इंटू A का क्यूब माइनस का B का क्यूब, है ना। सॉल्व करेंगे इसे। इसका फॉर्मूला होता है A³ प्लस BQ का। क्या होता है? A प्लस B, A का स्क्वायर माइनस का AB और प्लस का B का स्क्वायर, है ना। इसका ही फॉर्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B। फार्मूला हमने तोड़ दिया। अब इसको फिर होगा A प्लस B के होल स्क्वायर को ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या होगा? A का स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। A माइनस B और क्या होगा? A का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस AB और प्लस का B का स्क्वायर, है ना। A³ माइनस BQ का फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब काटना है। काटने तो आप लोग को आता ही होगा। देखेंगे A प्लस B यहाँ पर और A प्लस B यहाँ पर कितना हो गया? तो 2 2 यहाँ से कट गया। A माइनस बी क्या हो गया? कट गया। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। A का स्क्वायर माइनस का AB और प्लस का B स्क्वायर। यहाँ पे हो गया A का स्क्वायर प्लस का AB और प्लस का B स्क्वायर। ये जो हो गया हमारा, जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करेंगे, ऑप्शन 3 नंबर, है ना।
इंग्लिश मीडियम वाले को क्या है, सोल्यूशन तो हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे, है ना। सोल्यूशन तो ऐसा ही सेम करेंगे, फार्मूला भी पुट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज का डिफरेंट है और कुछ है नहीं। आंसर इसका 3 नंबर आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है 15 और 120 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालनी है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटा ए। ये ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब 120 का स्क्वायर करनी है और बटा 15, है ना। तो 120 का स्क्वायर 120 बटा 120, यानी कि 2 बार कर दिया हूँ, 15 से काट दिया 8 बार में, 12 96, 960 आ गया आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल में 4/8/2023 को, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, आंसर आपका 960 आ जाएगी। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटा ए। जो लोग इस चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को हम, है ना। तो फिर ये क्वेश्चन आ गया लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगी, जो पहले से पढ़ लिए हैं रेशियो यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं रहेगा। ये आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। शिफ्ट फर्स्ट में, किसमें है, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3 2 5 के अनुपात में बांटा जाता है। पहले हम यहाँ पे रेशियो लिख देंगे, ए बी सी किस किस अनुपात में बांट रहा, 3:2:5 के अनुपात में बांट रहा, है ना। सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, 300। तो रेशियो में कितना अधिक है, सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, मतलब डिफरेंट। कितना अधिक बोलेगा, कितना कम बोलेगा, है ना, ज़्यादा बोलेगा, तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट लेना पड़ेगा। बी और सी का डिफरेंट कितना है रेशियो में, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 300। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 300, तब 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 100। तो हमसे क्या पूछा, ए को बी से कितना अधिक धनराशि मिला, और ए और बी में देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। डिफरेंट कितना है ए और बी में, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू ही हमारा निकल के आया है कितना, 100। तो आंसर आपका 100 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे अगर 2 आता तो इसमें 2 से गुना करना पड़ता। वैल्यू यहाँ पे 4 आता, 4 से गुना करना पड़ता। यहाँ पर 1 आया है तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका बहुत ही थोड़ी सी, है ना, कैलकुलेटिव दिख रही है और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक आता है, ये आपका बेसिक फॉर्मेट से आया है। सीएचएसएल में पूछा गया है 2/8/23 का, ये आपका थर्ड शिफ्ट में है आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया हुआ है 3:4:5। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है ना। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 5। बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ गए, है ना। तब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या क्या है, x बटे y अनुपात y बटा z अनुपात z बटा x, मान को पुट करना है और सॉल्व कर देनी है। x का मान कितना है, 3। बोलेंगे x की जगह पे 3, y की जगह पे क्या है, y की जगह पे 4 है, 4 हो गया। अनुपात y की जगह पे क्या है, तो 4 है, और z की जगह पे क्या है, तो 5 है। z की जगह पे 5 है और x की जगह पे 3 है ना। ये फॉर्मेट आ गया, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जो लोग हमसे पढ़े हैं उनको पता होगा कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है ना। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। फ्रैक्शन से सरल रूप में बनाने के लिए हर का एलसीएम लिया जाता है। किसका एलसीएम, हर का एलसीएम लिया जाता है। डिजिट छोटा छोटा है, एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब गुना भी कर सकते हैं सीधा सीधा, किसी से कट नहीं रहा है। 5 चौके 20, 20 3 का 60, है ना। 4 से काटेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 3 गुना 15 अनुपात 5 से काटेंगे 60 में तो 12 25 60 होगा, 4 गुना 12 अनुपात 3 से काटेंगे 60 में तो 20 हो जाएगा, है ना, 5 गुना 20।
कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, है ना। जो आपका एलसीएम निकल के आएगा 4 5 3 में, प्रत्येक पद में क्या करना है, गुना कर देंगे। जो रेशियो आपका निकल करके आएगा प्रत्येक पद में गुना कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, है ना। आप गुना कर दीजिए, 5 3 का 15 3 45, है ना, 12 चौक 48, अब 20 25 100। जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना है ना हमें। बोलेंगे हाँ किस ऑप्शन में है, बोलेंगे 2 नंबर ऑप्शन में है ना। कटने वाला होता तो काट देते, लेकिन ये 45 3 से कट रहा है, 48 भी 3 से कट रहा है, लेकिन 100 3 से नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको नहीं काट सकते हैं, है ना। कोई डिजिट से कटता तो हम काट देते हैं, किसी डिजिट से नहीं कट रहा, तीनों कटना चाहिए, है ना। आंसर आपका 2 नंबर आ चुका है 7 का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका बेसिक से ही आया है और क्या है इसमें देख लेंगे। क्या यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा है। इसका हमें तृतीय अनुपात निकालना है, किसका, 3x² और 4xy का। तो ये हो गया a, ये हो गया b। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर a, यानी कि 4xy का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और बटा में 3x² करना पड़ेगा। इसका मान हमें दे रखा है कितना, 48। तो हमसे पूछा y का धनात्मक मान ज्ञात करिए। धनात्मक मान क्या होता है आगे बता देंगे, हाँ अभी जस्ट बताएंगे, आंसर आने दीजिए। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर बराबर 48, है ना। काट छाट करने तो आप लोग को आता ही है, x का स्क्वायर कट गया, अब क्या बच गया, y का स्क्वायर बराबर 48 गुना 3 बटा कितना, 16। तो 16 काट देंगे, 16 48, है ना। अब क्या आया हमारा, y का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना 3। जब भी यहाँ पे पावर 2 था, है ना, इस साइड में जाएगा तो प्लस माइनस में निकल के आएगा आंसर। एक +3 आएगा, एक -3 आएगा, है ना। इसीलिए ये बोला गया था y का धनात्मक मान, मतलब पॉजिटिव नंबर लेनी है, निगेटिव नंबर नहीं लेनी है, पॉजिटिव नंबर लेनी है और पॉजिटिव नंबर ही हमें सही करनी है वो, है ना। पॉजिटिव नंबर को सही करनी है तो ऑप्शन 1 नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक मान निकालने बोला था। ऋणात्मक मान बोलता तो -3 होती, है ना। -3 को नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक मान ही हमें चाहिए, है ना। तो 8 नंबर कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में, है ना, राधिका किसी के कोई लड़की का नाम है, ऐसा नहीं कह सकते हैं लड़की का ही नाम है, लड़का का भी हो सकता है, नाम में कुछ रखा नहीं होता है ना। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, है ना। तो राधिका के पास खरगोश की संख्या है, राधिका के पास खरगोश कितना था, तो 3 हो गया। और क्या पूछा है, और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात। तो पालतू पशु कौन कौन है, ये भी है, कुत्ता भी है, खरगोश भी है और तोता भी है ना। जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 और 4 9, यानी कि 3:9 कट रहा था ना, इसको काट देंगे, 1:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी आपका CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ऐसा वैसा क्वेश्चन का नहीं है, ये आपका CGL का क्वेश्चन है, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन आपका नहीं है ये, है ना। CGL क्वेश्चन था। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसको, है ना, खरगोश की संख्या लिखे और पालतू पशु 2 बैठा के आंसर, वो गलत हो जाएगी आपको, है ना। कुल बोल दिया यहाँ पे, कुल संख्याओं का अनुपात निकालनी है पशुओं की, तो 2 3 4 सब ऐड होके आएंगे, 1:3 आंसर हो जाएंगे इसका, 2 नंबर, है ना। इंग्लिश वाला भी सेम क्वेश्चन है। 9 के बाद क्या हुआ, 10 नंबर। जो लोग इंग्लिश मीडियम से बनाना चाहेंगे इंग्लिश मीडियम से बनाइए, है ना, सोल्यूशन तो वही रहेगा, सोल्यूशन में चेंजिंग नहीं आएगी।
एक क्या है क्वेश्चन देखेंगे, ए कॉमा बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और b बराबर 36 होने पर a बराबर 108 होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए जब b इतना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है तो a डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसका, b प्लस 18 का, है ना। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे बराबर आएगा, एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसे हम k मान लेता हूँ, ठीक है। आपका मन कुछ भी मान सकते हैं, है ना। जब a का मान 108 रखने पर, जब एक a का मान हम 108 रखेंगे, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम a का मान हम 108 रखेंगे, है ना, a का मान सॉरी a का मान ही ज्ञात करनी बोल रहा है ना वो, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले क्या करेंगे, हम a का मान रखेंगे 108, है ना। पहले k का मान हमें निकालना पड़ेगा, k का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे देखेंगे। और b बराबर 36, b बराबर 36 और a बराबर 108, तो b का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 36, 36 प्लस 18, यहाँ पर k का मान निकालना पड़ेगा। जैसे k बराबर क्या हो जाएगी, 108 बटे 8 6 14 का 4 बच जाएगा 1, 3 1 4 1 5 54, यानी कि k बराबर कितना आ गया, बोलेंगे 2। k का मान आ चुका है 2। अब फिर से इसी इक्वेशन को लाइए, है ना, यहाँ पे रखेंगे a बराबर के बी प्लस 18, है ना। अब यहाँ पर a का मान पूछा है, a को रखेंगे, k का मान हमारा 2 आ चुका है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। जब b कितना 68 होना चाहिए, b का मान 68 प्लस 18। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 गुना 8 8 16 का 6 बच गया 1, 6 1 7 1 8, है ना, आ गया 86, 86 दूना 172, आंसर आपका 172 आ गया। 10 का आंसर 4 नंबर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में कर देंगे, है ना। आज हम लोग 10 तक किए हैं और भी आगे करेंगे, तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, नहीं तो वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा, है ना। हम लोग डेली 4 5 क्वेश्चन करके कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग का इंटरेस्टेड क्या हो रही है। अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी, ज़्यादा व्यूज जाएंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो और भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे पास 250-300 लगभग है, 250 से 300 क्वेश्चन लगभग कर लेंगे, किससे, तो रेशियो टॉपिक से, है ना। तो सारा कवर हो जाएगा हम लोग का इसमें, है ना। तो चलिए आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। तो